हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबल से। दोस्तों, मैं महेंद्र चौधरी जो अपनी क्लास चल रही थी पॉलिटिकल साइंस की, वो क्लास में कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अपनी पॉलिटिकल साइंस की 5 क्लास हो चुकी है, ये अपनी 6th क्लास है। 5 क्लास के अंदर दोस्तों अपने पहले जो 4 क्लास थी उसके अंदर अपने पढ़ा था भारत के संवैधानिक विकास के चरण। ठीक है, उनको एक बार ब्रीफ में रिवीजन करवाऊंगा मैं आपको। फिर 5वीं क्लास में दोस्तों अपन बढ़ गए थे संविधान सभा की ओर, जिसमें सबसे पहले अपन ने देखे थे कि भारत में संविधान सभा के गठन की या फिर संविधान के निर्माण की मांग किन किन लोगों ने की थी। वो चीज अपन अब क्लियर है, वो चीज अपन पहले देख चुके। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक बार ब्रीफ में रिवीजन कराता हूं मैं आपको। सबसे पहले स्टार्टिंग जो अपने की थी सब्जेक्ट की, कहां से की थी अपन ने की थी कि 1600 का जो राजलेख आया था उसमें किसकी स्थापना हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, उसमें कंपनी ने शासन जमा लिया था। कब जमा लिया था? तो 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद में फिर अपन ने देखा था कि 1784 में क्या आया था दोस्तों? पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखा था 3 चार्टर एक्ट आए थे अपने, 1813, 1823 और 1833। ये चीज आप लास्ट बार रिवीजन करा रहा हूं, अगली क्लास में फिर आगे से रिवीजन नहीं करूंगा, पीछे वाला 2 क्लास का रिवीजन चलेगा, ध्यान रखना, इसलिए ध्यान से समझते रहना। फिर देखा था अपन ने 1858 वाला एक अधिनियम, 1861 वाला, 1892 वाला। फिर देखा था अपन ने 1909 का मार्ले मिंटो, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, 1927 में साइमन कमीशन और 1935 के अंदर क्या आया था अपने? भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, फिर दोस्तों देखा था अपन ने ये जो 4 चरण के अंदर देखा था। अच्छा, अपन ने देखा था कि यहां से लेकर यहां तक 1858 तक अपने भारत में शासन किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर 1858 से आगे और फिर पूरा यहां तक कब? 1947 तक किसने किया था? ब्रिटिश सम्राट ने, या ऐसे कहते हैं ब्रिटिश संसद ने क्या किया था? शासन किया था अपने भारत पे। अच्छा, तो ये तो गया था अपनी 4 क्लास में जो थे भारत के संवैधानिक विकास के चरण। फिर बारी आई थी अपने संविधान सभा की। किसकी बारी आती है? संविधान सभा की। देखिए, संविधान जो सभा मैंने कहा था कि सबसे पहले मांग कहां से स्टार्ट हुई थी? अपन ने देखा था सबसे पहले मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक 1895 में। फिर उसके बाद आए थे अपने कौन? गांधी जी 5 जनवरी 1922। मैंने कहा था कभी आपको 1921 भी मिल सकता। फिर आए थे अपने कौन? मोतीलाल जी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पापा, 1924 के अंदर। अच्छा, फिर आए थे अपने कौन? 1934 में एमएन रॉय, मानवेंद्रनाथ रॉय, समाजवादी पार्टी के क्या थे? संस्थापक थे। इनकी पार्टी का नाम क्या था? समाजवादी पार्टी। और मैंने कहा था कि भारत में जो संविधान सभा के विचार का जो प्रतिपादक है वो किसको माना जाता है? एमएन रॉय। ये चीज क्लियर थी यहां तक? ठीक है साहब। फिर आगे जो चीज देखी थी अपन ने कहा था 1934 के बाद मैंने कहा था 2 साल बाद 1936 में कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन, सॉरी फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से किसकी मांग की? संविधान सभा के निर्माण की। फिर अपन ने देखा था 1938 कांग्रेस का कौन समय? हरिपुरा, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जो सॉरी अध्यक्ष अपने सुभाष चंद्र बोस, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी। ये चीज क्लियर है? फिर देखा था 1940 का अगस्त प्रस्ताव, 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव। फिर देखा था जो मुख्य मिशन था अपना 1946 का कैबिनेट मिशन। 3 व्यक्ति, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, 3 लोग थे। इन्होंने योजना प्रस्तुत की जिसको मुस्लिम लीग और कांग्रेस, 2 बड़े दल हुआ करते थे उस टाइम, उन दोनों ने इसको स्वीकार कर लिया। फिर उसके आधार पर अपनी क्या बन गई थी? संविधान सभा। संविधान सभा क्या है? चुनाव। कितनी सीटें डिसाइड की उन्होंने? 389। कितनी डिसाइड की थी? 389। याद करो, विभाजन कल अपन देख चुके। 389 में 93, इधर 296, इधर इसमें भी 292 और 4 देखा था। ये चीफ कमिश्नर इलेक्शंस एबीसी, अजमेर मेवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग कर्नाटका और दिल्ली। 292 11 प्रांत चाहिए। सर्वाधिक यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस, प्रांत को प्रोविंस कहते हैं यूपी, लेकिन वर्तमान उत्तर प्रदेश है इसका नाम। उस टाइम था संयुक्त प्रांत। सबसे ज्यादा सीटें कितनी? 55। रियासतों में सबसे ज्यादा सीटें मैसूर रियासत में, कितनी? 7। क्लियर थी यहां तक की चीज? फिर अपन ने क्या देखा था इसके अंदर? चुनाव करवाएंगे, 3 दल बनाएंगे, सामान्य, मुस्लिम और सिख। 4 79 बच्चे जो दे दो, ये आई था। फिर चुनाव है 208 पर जीती, 73 पर जीती, बाकी दल 15 अलग सीटें रहेगी। 7 अलग दलों ने 8 निर्दलीय। ठीक है, फिर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा अपनी स्थिति क्या देखी? कमजोर स्थिति देखी,
और कमजोरी से देखते क्या हुआ उसने, कौन सा सीधी कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष जो एक्शन डे ये बनाया उसने, सॉरी डायरेक्ट एक्शन डे बनाया उसने, डायरेक्ट एक्शन डे बनाया। और मुख्य भूमिका किसने निभाई, बंगाल के पीएम सोहरावर्दी ने। नाम याद रखना है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद में अगला क्या देखा था अपन ने इसके अंदर कि कब हुआ था, पर सीधी डायरेक्ट एक्शन डे जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था, 16 अगस्त 1946। एक इंपॉर्टेंट डेट और थी 16 अगस्त 1932, सांप्रदायिक पंचांग किसने घोषणा की थी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने। ठीक है, एमजे मैकडोनाल्ड, वो भी याद रखना, मैकडी से याद रख सकते हो, मैकडी, अरे पास्ता पिज्जा वगैरह था ना, पिज्जा खाते हो ऑं करके, वो वाले ही। ठीक है, तो हो गया ये, चलो चलते आगे, यहां तक क्लियर है। अच्छा, फिर हमने देखा था संविधान सभा बन गई, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। किसने प्रस्ताव पेश किया, जेबी कृपलानी ने। क्या कहा कि फ्रांस की परंपरा अपनाते हुए क्या बना हुआ, वरिष्ठतम सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर, अभी बोलते हैं, और अभी तक ये परंपरा चल रही है। अभी भी जब पहले लोकसभा का जब चुनाव हो जाते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, जैसे अभी हुए थे, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई थी, लोकसभा के चुनाव होने के बाद सबसे जो वरिष्ठतम सदस्य है होता है संसद में, यानी लोकसभा के अंदर, संसद का जो सदन है लोकसभा, उसके अंदर उसको क्या बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष का काम क्या होता है कि सारे सदस्यों को क्या करा देगा, शपथ दिला देगा, और स्थायी सदस्य अध्यक्ष की क्या करा देगा, चुनाव करा देगा, इतना ही काम होता है। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष घर जाओ, घर पता नहीं जाता उसका, वैसे घर जाओ, अध्यक्ष नहीं रहेगा। यहां तक चीज क्लियर है, बढ़ जाते आगे, कोई डाउट नहीं है दोस्तों, दिमाग में कुछ भी डाउट रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप इजीली जो है हर चीज को पूछ सकते हो, यहाँ पर बेहिचक पूछ सकते हो, इस चैनल पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और आपकी हर चीज का जवाब दिया जाता है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, डाउट हो, मैं व्हाट्सएप नंबर दिए होते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर अगर आपको लीगल चीज हो आपकी, तो बिल्कुल आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है, दिमाग को बिल्कुल खुला रखे, ओपन एकदम खुला रखे पढ़ाई करनी, तभी पढ़ाई का मजा आएगा। मैंने कहा था ना कि ऐसे हार के मत बैठ मुसाफिर, ऐसे हार के मत बैठ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो अपन बढ़ जाते हैं, क्लास करते हैं कंटिन्यू। चलो ठीक है साहब, पहली बैठक संविधान सभा, अपनी संविधान सभा है वो बन चुकी है, संविधान सभा बन चुकी है अपनी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, जिसके बारे में कल डिस्कस कर चुके पिछली वाली क्लास के अंदर। सेकंड सिटिंग कहां हुई थी वो भी देखा था, केंद्रीय पुस्तकालय, सेंट्रल असेंबली। दूसरी बैठक जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946, इसमें क्या क्या हुआ देखो। पहले बैठक में ध्यान रखना है कि अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सचिन नहीं, ध्यान रखना, सच्चिदानंद सचिन वालों का बर्थडे गया 24 अप्रैल को चक्कर के अंदर। ठीक है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो मैं राष्ट्रपति बने थे, आगे देख लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, पहला स्थायी अध्यक्ष। तो याद रखो, भारत में संविधान सभा के निर्माण का पहला स्थायी अध्यक्ष किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, 2 बनाए गए उपाध्यक्ष, आप ज्यादातर एक ही पढ़ते हो, दोनों नाम याद रखना है, वीटी कृष्णमाचारी, सेकंड एचसी मुखर्जी। 2 क्यों बनाए गए थे, क्योंकि एचसी मुखर्जी थे अल्पसंख्यक के नेता थे, अल्पसंख्यकों को ऐसा नहीं लगे कि उनकी उपेक्षा की गई संविधान सभा के अंदर, इसलिए क्या बनाए गए अपने, इसके अंदर 2 उपाध्यक्ष बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसी के अंदर तो दूसरी मीटिंग हुई थी, सेकंड सीटिंग हुई थी, इसी के अंदर संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, जो आप समझ रहे थे क्वेश्चन छोड़ देते, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीएन राव, पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव। अब बीएन राव से याद रखो, क्या बनाया गया, संवैधानिक सलाहकार। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जब संविधान बना था तो संवैधानिक सलाहकार निम्न में से किसको नियुक्त किया गया था। ऑप्शन आता है, पहला भीमराव अम्बेडकर। संवैधानिक सलाहकार देखते आप उसको टिक करके आ जाते हो, और रायता फैल जाता है, और रायता फैल जाता है तो मामला गड़बड़ होता है। ठीक है, एग्जाम दोबारा देना पड़ जाएगा। बीएन राव, ठीक है, इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज है कि बीएन राव ने
इन्होंने संविधान का पहला फर्स्ट प्रारूप तैयार किया था। ध्यान रखना, फर्स्ट प्रारूप इन्होंने तैयार किया था, फिर प्रारूप समिति तो उसको अध्यक्ष उसको जांच करने के लिए बनाई गई थी। प्रारूप समिति थी ना, वो उसको जांच करने के लिए बनाई गई थी। किसको? पहले प्रारूप, इसको पहले प्रारूप। ठीक है, इसके अंदर अप्रोच में 326 अनुच्छेद को आपको जानने में अभी आगे आ जाएगा अपना। ठीक है, तो पहले बैठक आपको क्लियर है। फिर देखिए दोस्तों, आ जाइए थर्ड सिटिंग, तीसरी बैठक, जस्ट 2 दिन बाद। मेरे को किसी ने कमेंट बॉक्स में बोला कि सर राइटिंग थोड़ी आपकी ज्यादा सुंदर, थोड़ा धीरे लिखो, इसलिए मैं थोड़ा आज धीरे लिख रहा हूं, तो समझ में आ रहा होगा चीज को। 13 दिसंबर 1900, देखो 2 दिन बाद, 9 से 11, 11 से 13 दिसंबर 1946, ऐसा हो जाता है 1946। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जवाहरलाल नेहरू जी क्या पेश किया? पेश किया क्या? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अभी देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव क्या था और क्या इसके चीजें थी इसके अंदर। ठीक है, हालांकि वो जैसे अपने मेंस का पेपर होता है, डेस्क्रिप्टिव पेपर, उसका क्वेश्चन आ जाएगा, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया क्या? उद्देश्य प्रस्ताव। अच्छा, 7 दिन तक विचार चला, 7 दिन तक विचार, विनोद के 7 दिन, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, यानी 19 दिसंबर तक क्या चला? विचार चला। तो उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, उस पर सारे के सारे सदस्यों ने भाई सबकी राय ली गई, बोला कि नेहरू जी ने अपने ये बातें कही है इस उद्देश्य प्रस्ताव में। क्या कही है? अभी देखिए, ये बातें कही है दोस्तों। पहले जैसे मैं बोल रहा हूं, साथ में नोट डाउन नहीं करना है बिल्कुल, पहले पूरा माइंड या कंसंट्रेट रखना है। उसके बाद मैं आपको टाइम देता हूं आराम से, बीच में 2-3 सेकंड का मैं टाइम देता हूं आपको, तो आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। मैं मिटाता नहीं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पहले उतारने की बेवकूफी नहीं करनी है। पहले जो बोल रहा हूं उस चीज को दिमाग में फिट करने की कोशिश करो। रील चलनी चाहिए, पिक्चर चलनी चाहिए। ऐसे पॉलिटिकल साइंस आपकी मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा ना कि नींद में आप उठा के पूछ लेगा ना कि बता अनुच्छेद 72 में क्या है, और झापड़ मार के पूछे 12 बजे उठ के, तो अनुच्छेद 72 आपको सही जाना चाहिए। इस प्रकार की पढ़ाई होनी चाहिए पॉलिटिकल की। तो जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक चैनल में 25% जो व्यूज आ रहे हैं वो अनसब्सक्राइब का है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना। कहां तकलीफ हो रही है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया फायदा है, आपके ही फायदा है। देखिए, तो अपने 7 दिन तक क्या क्या विचार, और 19 दिसंबर तक विचार किया गया। और देखिए एक इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है कि 22 जनवरी 1947, देखिए 1946 के बाद क्या 1947 को क्या कर दिया गया? इस प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव क्या कर दिया गया? पारित। 22 जनवरी 1947 को, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन पूछना था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसको कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों कई बार आप गलत करके तो 19 दिसंबर करके, तो 19 दिसंबर तक विचार चला था उस पर, बाद में बीच में गुड़गुड़ होती रही थी, और फिर क्या किया गया था? उसको पारित किया गया था। यहां तक क्लियर है? तीनों बैठक मैंने आपको एक साथ बता दिए। अभी कोई नोट डाउन कर लो चाहो तो, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर बढ़ जाते हैं अपन आगे। हाँ जी, बढ़ जाए आगे। क्लियर है यहां तक की चीज? ठीक है, आज की क्लास में अभी तक अपन ने क्या देखिए? 3 बैठ के देखिए। अब देखिए बढ़ जाते हैं आगे। आगे देखिए दोस्तों कि क्या, अच्छा पहले अपन देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव था, उसके अंदर क्या थी। हालांकि ये क्वेश्चन है अपना मेंस के लायक, RSIS मेंस के लायक है अपना जो क्वेश्चन है मेंस पेपर में। फिर मैं आपको बताता हूं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव, उसमें अच्छी अच्छी बातें की गई। पहला, भारत की सुरक्षा। दूसरा, कहा गया कि वह सारे हिस्से, वह सारे भाग भारत में शामिल होंगे जो प्रत्यक्ष या
प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश भारत में है। तीसरा, देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता सुनिश्चित की जाएगी। देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता, संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी, यानी कि खुद जो है हमारे डिसीजन खुद लेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, क्या हमारे देश के लिए अच्छा है, अंग्रेज नहीं बताएंगे। जैसे भी कईयों की आदत होती है ताकाचाई करनी, खुद ही करूंगा तो दूसरों घर में ज्यादा, ऐसा नहीं करना चाहिए। सेम वही तब से चल रहा है देखो। फिर सभी को न्याय प्रदान करना, सभी क्या प्रदान करना, न्याय प्रदान करना। फिर अगला जो कहा गया था वो क्या कहा गया था, अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों की रक्षा करना। फिर सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना। ये दोस्तों सारी सारी, और भी इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड थी अपने, यानी कि जो जो सारी सारी अच्छी अच्छी बातें थी ना, बढ़िया बढ़िया बातें थी ना जो भारत के पक्ष में थी या जो भारत के लिए अच्छी थी, वो सारी सारी किसके अंदर शामिल थी, अपने उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इंग्लिश वाला नाम याद रखना है, कई बार पूछ लेता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पास किया, जवाहरलाल नेहरू ने। कब पारित हुआ था, तो 22 जनवरी 1947 को। अब देखिए दोस्तों कि अच्छा एक बार इसको आप नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लो, वैसे ठीक है, एक बार दिमाग में रखना सारी चीजें, वैसे ज्यादा इतने नोट डाउन करने वाली कोई चीज है नहीं इसके अंदर, दिमाग में रखोगे हल्का सा तो आपको याद हो जाएगी। देखिए अब दोस्तों क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने कहा इसके अंदर और पारित कर दिया, जब संविधान सभा ने विचार विमर्श करके, तो इन्होंने कहा था कि वह सारे के सारे भाग जो ब्रिटिश भारत के अधीन थे या फिर अंग्रेजों के अधीन थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो किसका हिस्सा होंगे, भारत का हिस्सा होंगे। तभी तक अंग्रेजों सोचा ये तो गड़बड़ होगी, या तो क्या होगी, गड़बड़ कैसे होगी, बोले तो सारे के सारे उधर से मोहम्मद अली जिन्ना लगातार बैठा था कि मैं क्या करूं, पाकिस्तान को अलग करूं। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान अगर अलग नहीं हुआ तो मेरा प्रधानमंत्री बनने का सपना क्या रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। भाई इधर तो बता कि जवाहरलाल नेहरू जी बनेंगे, कैसे भी बन लो, चाहे जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस टाइम जो शक्ति के मुख्य केंद्र थे दोस्तों, याद रखना इस चीज को। जब संविधान का निर्माण हो रहा था, शक्ति के जो मुख्य केंद्र थे ना, वो जवाहरलाल नेहरू और अपने जो देश के पहले गृह मंत्री बने थे वल्लभ भाई पटेल। ये दो लोग तो जो थे, वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनी है अभी 3000 करोड़ की गंगा नदी के किनारे पर गुजरात के अंदर, ठीक है। ये जो थे ये अपने शक्ति के केंद्र हुआ करते थे। अब देखिए दोस्तों कि हुआ क्या कि अब एक अधिनियम और पढ़ना है अपने को, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए दोस्तों अपने को देखना है, भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 के अंदर। दोस्तों हुआ क्या कि देखो जो उद्देश्य प्रस्ताव है कब पास हुआ था, 22 जनवरी 1947 को। इसको एक महीना ही नहीं बीता और 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, बताओ देखिए जब भारत आजाद था ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। अगर आपने मेरी राजस्थान हिस्ट्री की अगर क्लास ली हो जिसके अंदर राजस्थान का एकीकरण टॉपिक पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था, याद रखना एकीकरण से एटली और माउंट बैटन। एकीकरण से तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे दोस्तों एटली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट, पूरा नाम है इसका क्लीमेंट, आप एटली याद रखो रे, एटली नहीं एटली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 30 जून 1947 को भारत को क्या कर दिया जाएगा, आजाद।
भारत को क्या कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा। अच्छा ठीक है साहब, बोला बहुत ही खुशी की बात है ये तो। उसी बीच 30 जून आई थी, उससे पहले ही 3 जून 1947 को अपने भारत का जो उस टाइम वॉइसराय था, वॉइसराय कौन था अपना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। इसने दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की जिसको नाम दिया इसने माउंटबेटन योजना। कब पेश की इसने, 3 जून 1947 में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। जितना इंपॉर्टेंट ये नहीं है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि माउंटबेटन योजना कब पेश की गई। तो दोस्तों ये पेश की गई अपने 3 जून 1947 को। किसने की थी, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने। अच्छा, इस माउंटबेटन योजना में क्या किया गया, माउंटबेटन योजना में कहा गया कि जो संविधान सभा द्वारा बनाया गया जो कानून है, संविधान सभा द्वारा बना कानून केवल उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होगा जिनको वो क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। जो क्षेत्र है या जो प्रांत है, किसको संविधान सभा द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करेंगे, या संविधान क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, उन्हीं पर ही लागू होगा। और दूसरी बात कि भारत को 2 डोमिनियन स्टेट, उस टाइम स्टेट ही नाम लिया, 2 डोमिनियन स्टेट कौन कौन से, एक तो भारत और दूसरा नापाक इरादों वाला पाकिस्तान, अपना भारत और दूसरा नापाक इरादों वाला पाकिस्तान, इसमें बांट दिया जाएगा। डोमिनियन और संप्रभु के अंदर दोस्तों क्या अंतर था, बस हल्का सा अंतर है, पहले समझ लो। कई जगह आप पढ़ते हो कंफ्यूजन रहता कि ये डोमिनियन बोलता है मास्टर कभी तो कभी संप्रभु बोलता है, क्या है ये। देखो दोस्तों, डोमिनियन का मतलब ये था कि भारत को आजाद तो कर देंगे, ठीक है, लेकिन जो भारत का ऊपर से कंट्रोल नहीं करेगा, केवल नाम मात्र का जो है हेड कौन बना रहेगा, ब्रिटिश सम्राट, तो वो था डोमिनियन। पूर्ण रूप से राष्ट्रमंडल थे दोस्तों। राष्ट्रमंडल वाले देश कौन थे, राष्ट्रमंडल देशों में केवल एक देश ऐसा था जो ब्रिटेन के अधीन नहीं रहा था, फिर वो राष्ट्रमंडल का सदस्य है। बाकी राष्ट्रमंडल के सदस्य सारे के सारे वो देश थे जो ब्रिटेन के क्या रहे, कैसे न कैसे अधीन रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी थी अपने किसकी, माउंटबेटन योजना। कब लाई गई, 3 जून 1947 को। क्या कहा गया कि संविधान सभा द्वारा बना कानून केवल उन्हीं प्रांतों पर या उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनको जो उस कानून की क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। और दूसरा, भारत को 2 डोमिनियन स्टेट में बांट दिया जाएगा, भारत और पाकिस्तान। और इसको दोस्तों कांग्रेस, उस टाइम का बड़ा दल था कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। बोलो ठीक है, बोलो सही है, क्या बोला, सही। चलो ठीक है साहब, सही है। तो अब कर लिया, देखो बात क्या दोस्तों, सोचने वाली बात है कि अगर भारत और पाकिस्तान पहले एक था, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर सीटें कितनी थी, 389। अपन देख चुके हैं 389। इसको बांटा गया था 96 और 3, सॉरी 93, 296 और 93, इस हिसाब से कुछ बांटा गया था। अब दोस्तों ऑब्वियस सी बात है सीटें 399 नहीं रहेगी, तो जो संविधान सभा, तो 15 अगस्त को क्या हो गया, भारत आजाद हो गया। देख लो कहां तक आ गए अपन, 3 जून 1947 तक आ गए, जुलाई अगस्त, और 15 अगस्त को भारत क्या कर दिया गया, 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या कर दिया गया, आजाद कर दिया गया। ठीक है साहब। अच्छा 15 अगस्त को क्यों क्या करते हैं, घोषणा कभी 3 को कर दी, 4 को कर देते आजाद। दोस्तों 15 अगस्त से माउंटबेटन जो कुछ खास लगाव था, लगाव कैसे था, हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, ट्विस्ट है, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। अब ऐसा तो मेरे साथ जुड़े नहीं हो गए, हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे कि पता रहे आपको कि सर वहां पर भी कुछ पढ़ाने वाले हैं, तो वहां पर मैं सारी बातें फिर से याद करूंगा ताकि लिंक अप होके और चीज आपको क्या रहे, लॉन्ग टाइम तक याद रहे। क्लियर है यहां तक की, चलो ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, अच्छा एक बार यहां तक आप नोट डाउन करना चाहो तो इसको आप ब्रीफ में एक बार नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, चले आ गए, देखिए तो यहां तक क्लियर है। पहले जो आज अब तक देखा अपन ने क्या देखा, 3 बैठकों के बारे में देख लिया, फिर उसके बाद में जो भारतीय संविधान अधिनियम था उसके बारे में देख लिया, और जो माउंटबेटन योजना जो पेश की गई दोस्तों उसके बारे में देख लिया। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं इसके अंदर आगे।
कि आगे की ये जो रामायण है वो क्या कह रहा है अपने को। हाँ जी, तो यहां तक अपने जो थी माउंटबेटन योजना प्रस्तुत हो गई। अब देखिए दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया, आजाद। आजाद होना ही था। उससे पहले ही दोस्तों जुलाई 1947 के अंदर, याद रखना, क्या पता पूछ ले कोई, जुलाई 1947 के अंदर यह घोषणा कर दी गई थी कि पाकिस्तान की अलग से क्या होगी, संविधान सभा। कब की गई थी, जुलाई 1900 को पाकिस्तान की संविधान सभा अलग से। अब देखिए दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। अब थोड़ी देर पहले देख चुके थे अपन कि जब दूसरी बैठक हुई थी तब बी.एन. राव को क्या बनाया गया था, संवैधानिक सलाहकार। क्या बनाया गया था, संवैधानिक सलाहकार। अच्छा, संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप दिया था तैयार करके, संविधान का फर्स्ट प्रारूप तैयार किया था इन्होंने, अपने बी.एन. राव ने। अच्छा, इसके अंदर दोस्तों 243 अनुच्छेद। अब ये जो प्रारूप तैयार उन्होंने कर दिया, इस प्रारूप की समीक्षा करने के लिए या फिर इसको अच्छे से अध्ययन करने के लिए, इसमें कुछ सुधार की जरूरत हो तो वो सुधार करने के लिए 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त, ध्यान रखें, 15 अगस्त को आजाद हो गए, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या किया गया, गठन। जो आपने पढ़ा था कि अपने संविधान का निर्माण किसने किया था दोस्तों, संविधान का जो शिल्पकार है ना, अरे कारीगर, वो किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, किसको, बी.एन. राव को। और संविधान का जनक, पापा, किसको कहते हैं, भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब क्लियर है। अच्छा, 29 अगस्त 1947 को क्या किया, प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी की जहां भी कहीं आप देखते हो मूर्ति वगैरह, उन पर आपको हमेशा हाथ में बुक मिलेगी, संविधान लिखा हुआ, संविधान की बुक, ठीक है। इस समिति में दो सदस्य थे, टोटल कितने, 7 सदस्य। सातों के नाम याद रखना। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, कई बार ऑप्शन देगा 4 और पूछेगा निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, और 2 ऑप्शन कंफ्यूजन वाले दोस्तों, उनको वो ज्यादा पूछता है। देखिए पहले तो दूसरा था दोस्तों, एक जाना पहचाना नाम लेता हूं मैं, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। ये था दोस्तों अपने कांग्रेस से, ये थे अपने कांग्रेस से। याद करना, देख कैसे तरीका बता रहा हूं। अब दोस्तों मुस्लिम लीग, अब चलो पाकिस्तान अलग बन गया, लेकिन कुछ मुस्लिम जो लीग के सदस्य थे वो कहां रह गए थे, मुस्लिम लीग सदस्य भारत में रह गए थे। उनमें दोस्तों था अपने मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद लगाना चाहो तो आप सैयद भी लगा सकते हो, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये दोस्तों मुस्लिम जो लीग थी उनकी तरफ से। मैंने कहा ना कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है दोस्तों, उसमें सर्व धर्मों को समानता पर रहा, ठीक है, सबको मौका दिया जाता है। तो के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, टोटल कितने सदस्य, 7, 3 आ गए, याद रखिए। अच्छा, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी दोस्तों वही है जिनके कहने पर जो भारत का जो राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण था, राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण था, कब, 18 मार्च में, ठीक है। उसको क्या नाम दिया गया था, मत्स्य संघ का नाम दिया गया था। अब देखिए दोस्तों, 3 तो ये थे, 2 इंपॉर्टेंट लाइन जो बताऊंगा आपको, पहले इधर देखिए, चौथा कृष्णा स्वामी अय्यर, और 5वां गोपाल स्वामी अयंगर। याद रहेगा, मैं बताता हूं आपको। अब राइटिंग फिर से कहोगे गुरुजी आपने राइटिंग बिगाड़ दी, चलो मैं अच्छे से लिख देता हूं, वो थोड़े हिंदी इंग्लिश के चक्कर में खराब हो जाता है। गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी अयंगर, 5 सदस्य याद हुए आपको, के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी। अब देखिए दोस्तों, डीपी खेतान और बी.एल. मित्तल, सुनना ध्यान से मेरे,
भीमराव अम्बेडकर जी तो अध्यक्षता याद रह जाएगी। कन्हैयालाल कृष्ण जी का नाम, कृष्ण स्वामी कृष्ण जी का नाम, गोपाल स्वामी कृष्ण जी का नाम, मुस्लिम लीग वाले तो थे नहीं, तो उधर कृष्ण जी तो कहां से आएंगे? डीपी खेतान। दोस्तों डीपी खेतान की क्या होगी थी मृत्यु? इनकी जगह लाया गया टीटी कृष्णमाचार्य, टीटी कृष्णा, वापस से कृष्ण आ गया, कृष्णमाचार्य। दोस्तों बीएल जो मित्र थे उन्हें स्वास्थ्य कारणों से क्या दे दिया? त्याग पत्र। तो दोस्तों इनकी जगह लाया गया अपने एन माधव राव। किसी को लाया गया? एन माधव राव। देखिए दोस्तों, कन्हैयालाल कृष्णा, गोपाल कृष्णा, माधव, इस प्रकार से याद रखना है ताकि ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन देखिए आपको पहचानना। कहानी आई समझ में आपको? कब की गई प्रारूप समिति का गठन? 29 अगस्त 1947 को। कितने सदस्य? 7। अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। 7 सदस्य कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई, इसका टीटी कृष्णमाचार्य को लिया गया। बीएल मित्र ने डर की त्यागपत्र दे दिया था, स्वास्थ्य कारणों से दे दिया था एन माधव राय। लगे मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो ये दोस्तों 7 सदस्य थे अपने किसके? प्रारूप समिति। ठीक है, तो एक बार इसको यहां तक आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? अब बढ़ जाए आगे। अब देखिए दोस्तों कि हुआ क्या कि ये जो प्रारूप समिति थी, कौन सी? प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति ने अगले साल गठन कब किया गया प्रारूप समिति का? 29 अगस्त 1947 को। इस प्रारूप समिति ने दोस्तों 21 फरवरी 1948 क्या कर दिया? अपना जो है प्रारूप सौंप दिया। किसको? सभा। प्रारूप सौंपा किसको? संविधान सभा। अच्छा, जब इसको प्रारूप दिया था, जिसका निर्माण सबसे पहले किसने किया? बी एन राव ने। तो अनुच्छेद कितने? 243। जब इसने प्रारूप सौंपा वापस, जब तो उसके अनुच्छेद कितने हो चुके थे? 315। उन्होंने कुछ चेंज कर दिया भाई, इसीलिए तो दिया था, कुछ चेंज करो, कुछ डबल जो प्रारूप जो बड़े थे उनको काट के छोटे करो, या जो भी है ऐड करो घटाओ, कुछ भी है। 315 अनुच्छेद। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, फिर क्या हुआ कि जब पाकिस्तान अलग से बन गया और जब वो आजाद कर दिया, तो भारत अलग पाकिस्तान अलग हो गया, तो संविधान सभा के अंदर मैंने कहा सदस्य 389 तो ले नहीं सकते क्योंकि कुछ इधर चले गए थे। तो दोस्तों 31 अक्टूबर 1943 संविधान सभा का क्या किया गया दोस्तों? पुनर्गठन। संविधान सभा का पुनर्गठन। अब तो दिख रहा है क्या राइटिंग है? ठीक है, 31 अक्टूबर 1947 संविधान सभा का दोस्तों क्या किया गया? पुनर्गठन। अच्छा, पुनर्गठन करके और सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? सदस्य कर दी गई दोस्तों 299। 389 से कितने आ गए? 99, 299, 90 कम हो गए। देखिए अब इन 299 किस प्रकार बांटा गया? इनको इस प्रकार 229, ये तो कहां से? प्रांत से, और रियासतों से कितने? 70। पहले कितने थे? 93 थे, और यहां कितने थे? 293। तो वो थे, इन्होंने क्या कर दिया? 296 यहां थे और 70 इतने थे, इन्होंने क्या कर दिया? भाई पहले कितने थे? यहां 296, और पहले यहां कितने थे? 93 कम करके क्या कर दिया? 70, और जो क्या कर दिया? आपको तो मोटा मोटा ये याद रखना है कि 299 कर दी गई। कब कर दी गई ये जरूर याद रखना कि भारत का जब संविधान निर्माण हुआ था तो संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? ये क्वेश्चन आया नहीं अभी तक दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। 31 अक्टूबर 1947। अच्छा, 31 अक्टूबर को महान शख्स की जयंती मनाई जाती है, याद करो। देखो बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया, भारत के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जिनकी क्या बनी थी? स्टेचू बनाया, स्टेचू ऑफ यूनिटी, एकता का स्टेचू बनाया गया है, नंदन जी बड़ा सा बनाया, देख क्या बहुत शानदार है। 31 अक्टूबर 1947 संविधान सभा क्या गया? पुनर्गठन किया गया। सदस्य संख्या कितनी रहेगी? 299, 229 प्रांतों से आएंगे और 70 कहां से आएंगे? अब और बात करें, अब आगे देखिए, अब आगे इन्होंने क्या कहा कि जो संविधान सभा है उसके कार्य होंगे 2। बोला ऐसा? बोला हाँ। क्या क्या? बोला पहला कार्य तो है संविधान का निर्माण करना। संविधान का क्या करना? निर्माण करना। और बोले जब तक पहले आम चुनाव नहीं हो जाते
तब ये क्या करेगी, भारत की संसद के रूप में कार्य, इसमें कार्य करेगी भारत की संसद के रूप। पहला काम तो क्या है, संविधान का निर्माण करना। दूसरा काम भारत की संसद के रूप में, या कह दूं कहीं जगह आपको इसी विधानमंडल नाम दिया हुआ मिल जाए तो भी टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, मोने को खाने का, टेंशन नहीं लेने का, मोने को खाने का। भारत की संसद के रूप में क्या, या विधानमंडल के रूप में क्या करेगी, कार्य करेगी। बोले अच्छा ठीक है, कर लेंगे कार्य। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होता, अपने तो मजे हो गए। बोला इधर भी अपन दादाजी और इधर भी अपन दादाजी का, उधर अध्यक्ष थे संविधान सभा कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बोला ना भाई साहब, जब ये संविधान के निर्माण कार्य करेगी तब तो अध्यक्ष रहेंगे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब ये संविधान भारत की संसद के रूप में कार्य करेगी, यानी भारत के लिए जो कानून वगैरह बनाएगी या विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी, तब अध्यक्षता कौन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार। अध्यक्षता करेंगे जीवी मावलंकर। अध्यक्षता कौन करेंगे, जीवी मावलंकर। कब, जब किसकी तरह काम करेगी, भारत की संसद के रूप में। और जब संविधान का निर्माण करने वाली बात आएगी तब अध्यक्षता कौन करेंगे, राजेंद्र प्रसाद। यानी कि अगर मान लो कि संविधान के निर्माण, जैसे प्रारूप पेश करेंगे, इसके अंदर प्रारूप वापस पेश करेंगे ना, ये 21 फरवरी 1948 जो प्रारूप पेश किया, तो उस टाइम अध्यक्ष कौन बैठेंगे, अध्यक्ष बैठेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर भारत जो डोमिनियन स्टेट था, उसी समय कोई कानून बनाना है, तब अध्यक्ष कौन बन के बैठेगा, उस टाइम अध्यक्ष बन के बैठेगा जीवी मावलंकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो क्लियर है यहां तक चीज। दोस्तों जो मैंने वीडियो ले रहा हूं, मैं उसके अंदर आपको बिल्कुल क्रोनोलॉजी वाइज चला रहा हूं। देखिए 95 में स्टार्ट किया मैंने, हर साल 96 आया, फिर 46 आया, फिर 46 के बाद कैसे कैसे चेंज हुआ था। पहले क्या हुआ था, आजाद हो गया, पुनर्गठन कब हुआ, पुनर्गठन के बाद ये काम इसको सौंप दिया गया, जीवी मावलंकर क्या करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे, पुनर्गठन के 299 सदस्य कर दिए गए इसके। सारी चीज में 1 बाय 1 आपके लेते जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक की चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए दोस्तों कि कुछ चीजें और हैं। अच्छा, अब इसके अंदर दोस्तों आगे क्या होगा कि संविधान सभा थी जिसने संविधान के निर्माण का कार्य किया ही किया, भारत की संसद के रूप में कार्य किया ही किया। अच्छा, कुछ कार्य इसने और किए, ठीक है, उनके बारे में अभी आगे देखेंगे, अभी बाद में देखिए, अभी नहीं देखिए। तो दोस्तों आज की जो क्लास है उसके अंदर अपना इतना ही करेंगे। ठीक है, क्लास आज अपनी 37 मिनट की हो पाई है। ठीक है, आज क्लास इतनी लेंगे, अगली क्लास वापस हम 40-45 मिनट, वो एवरेज चलेगा। मैंने कहा था अपनी क्लास 30 से 50 मिनट के बीच में रहेगा अपना जो भी क्लास रहेगी। ठीक है, क्योंकि आज जो मैटर है वो याद करने वाले ज्यादा, डेट ज्यादा है, इस कारण मैं खुद जानबूझकर क्लास कम ले रहा हूं ताकि आप उस मैटर को अच्छे से दिमाग में एक बार रिवाइज करें, क्योंकि आगे फिर से भी डेट आएंगे। अभी फिर से डेट से भर दूंगा मैं, अगला जो आएगा ना उसमें डेट आएगी कि अपना झंडा कब अपनाया गया, राष्ट्रगान कब अपनाया गया, राष्ट्रगीत कब अपनाया गया, सारी चीजें फिर से आएगी। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति को शपथ कब दिलाई गई, सारी चीजें बाद में आएगी। तो डेट में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो, इस कारण मैं इस वीडियो लेक्चर को यहां तक ही स्टॉप कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज तक इतना ही करते हैं। पीछे अपनी ये 6ठी क्लास है, आप खुद को अंतर पता लग जाएगा, बाकी कहीं से भी पढ़ोगे, मेरी क्लास से पढ़ोगे, खुद को अंतर लग जाएगा, चीजें अपने आप ही रिकॉल हो रही, अपने आप ही चीजें याद हो रही। ठीक है, अभी जल्दी अपन एक तो सेमिनार करवाने वाले हैं तुरंत ही। कुछ लॉकडाउन, कुछ वजह से लॉकडाउन बढ़ गया अभी 2 वीक के लिए, जैसे आज ही घोषणा की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो 2 हफ्ते का बढ़ा दिया गया, 14 दिन के लिए 17 मई तक लॉकडाउन कर दिया गया है। तो दोस्तों लॉकडाउन की वजह से सेमिनार नहीं ला पा रहे हैं, जल्दी ही स्टूडियो को अपडेट करके अपन सेमिनार आयोजित करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको लर्न करना चाहिए, किस प्रकार से आप चीजें लॉन्ग टाइम में याद कर सकते हो, किस प्रकार से आप कम पढ़ के ज्यादा चीजें सीख सकते हो, कम पढ़ के ज्यादा सीख सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपको कोई चीज वो ज्यादा अच्छे से बता सकता है जो उस चीज से गुजर चुका होता है। बातें करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको ज्ञान देने वाले तो भारतीय कोई कमी नहीं है, पता ही आपको। ठीक है, तो वो आदमी आपको ज्यादा चीज अच्छे से बता सकता है जो खुद कभी उस चीज से गुजरा हो या जिसने वो चीज खुद की हो। भाई आरएस मेंस या आईएएस मेंस के बारे में वह व्यक्ति आपको बता सकता है जिसने कभी मेंस दिया हो, जिसने कोई मेंस की शक्ल नहीं देखी हो, वो कहीं का आरएस आईएएस के बारे में आपको बता देगा। समझ रहे हो इस चीज को। ठीक है, तो एक्सपर्ट के द्वारा सेमिनार रखा जाएगा, सारी की सारी चीजें उसके अंदर आपसे डिस्कस की जाएगी। ठीक है, लाइव सेमिनार रखेंगे तो आपको उसमें कमेंट भी आपसे लिए जाएंगे, कोई क्वेश्चन होगा तो उसका भी आपको जवाब दिया जाएगा। इन सब के लिए दोस्तों आपको काम करना होगा, चैनल के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, दोस्तों को बताओ कि बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे तरीके से इजी वे में जो है सारी की सारी सब्जेक्ट इस चैनल पे आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं और करते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।